कि हम नशा करना चाहते हैं, हमारा लाइसेंस जारी करो और हम नशा लेंगे। सनातनी सरकार है, राम जी को मानने वाली सरकार है। अगर इस देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के राज में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी के राज में अगर अपने देश में नशाबंदी या नशे पे कंट्रोल नहीं लग पाया तो शायद ही किसी और सरकार में ऐसा हो पाएगा। जैसे कि हमने बिहार में देखा, बिहार में शराबबंदी हुई तो वहाँ हाहाकार मच गया, सब लोग चिल्लाने लगे। बहुत सारे लोग जो है ये कहने लगे, उनकी घर की जो महिलाएं थीं, औरतें थीं, उनकी पत्नियां थीं लोगों की, ये कहने लगे अरे इसको कैसे भी चालू करवा दीजिए, चालू करवा दी, नहीं तो ये हमारा जो पति है ना मर जाएगा। और वहाँ ये हालत तक आ गई कि जो नशा जिसकी कीमत 1 रुपया है वो हमारा दुगना तिगना चौगुना 10 गुने तक रेट में बिकने लगा। अब जैसे कि आप देखते हो राशन कार्ड भी अलग अलग कलर का होता है, लाल होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है, ऐसी लाइसेंस भी हो सकता है। शराब पीने वाले के लिए अलग रंग का हो सकता है, दारू पीने वाले के लिए अलग, बीड़ी पीने वाले के लिए, सिगरेट पीने वाले के लिए अलग रंग का हो सकता है और तंबाकू खाने वाले के लिए अलग रंग का हो सकता है। ऐसा नहीं, अगर लाइसेंस की बात करिए तो ज़्यादा डीप में चलेगा। आप देखते हैं आदमी नशा करके क्या क्या गलत काम अंजाम देता है। बहुत सारे अपने देश में एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पर। घरों में पतियों द्वारा जो नशा करते हैं वो अपनी बीवियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, जगह जगह लड़ाई झगड़े होते हैं और नशा में लोग इतना भूल जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। आप सभी लोगों को नमस्ते, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे साथ खड़े हुए हैं महाशक्ति सर, जो इटावा के अंदर एक संगठन चलाते हैं। संगठन का नाम है अधिकारों की ताकत। आम जन समस्याओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि आज की टाइम पर, आज के समय पर लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अंशु साक्या जी का और उनके चैनल मिट्टी न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बात पूरे देश में जाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए ये पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रहे हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार अपने देश में जो नशा है बढ़ता चला जा रहा है। नशा करने वाली कोई उम्र नहीं रह गई है। आप देखेंगे आसपास अपनी गलियों में, अपनी रोडों पे, जगह जगह परचूनी दुकानों पर, खोखों पर छोटे छोटे बच्चे 12 साल के, 13 साल के सिगरेट फूंकते हुए नज़र आ रहे हैं, तम्बाकू खाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप देखोगे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है और अगर वो बच्चा अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो वो दारू पीना भी शुरू कर देता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से नशा पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने देश में, उसके लिए चर्चा करेंगे आज। जैसे कि हम सरकार जो है लगातार नशे को रोकने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, जगह जगह के तरह तरह की पॉलिसी चला रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो है लोगों की संगत। लोगों की संगत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अगर निकलना भी चाहें तो वो निकल नहीं पा रहे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार, मान के चलिए जो पुराने लोग हैं, जो इसमें पढ़ चुके हैं, जो लती हो चुके हैं, जिनके बस में नहीं रह गया बिना नशा के वो चल पाएँ, तो ऐसे लोगों को चलिए मान के चलिए हम नशे से दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नई जनसंख्या है, जो नया पॉपुलेशन है, जो नई युवा है, उसको तो हम तरह तरह की चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करें उनसे हम उनको बचा सकते हैं। जैसे कि मैं इस चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी बीजेपी सरकार चाहे तो हम नई जो पीढ़ी है, जो युवा है, उसको नशे से बचा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अपने देश में नशा पीने लेने वालों के लिए अगर लाइसेंस सुविधा जारी कर दिया जाए, जो लोग नशा करना चाहते हैं उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए कि 2 से 3 महीने में वो अपना लाइसेंस बनवा ले जिसको नशा करना है। हम देखते हैं अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी चुपके चुपके नशा करते हैं और समाज में तो अपना चेहरा बहुत अच्छा दिखाते हैं कि कितने संस्कारी हैं, कितने बड़े जो है सनातनी हैं, कितने बड़े भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन उनके जो कर्म है बहुत ख़राब हैं। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चोरी चुपके बहुत अच्छी मात्रा में नशा करते हैं। तो इससे क्या होगा, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश हो जाएगा। जो नशा करना चाहते हैं, मान के चलिए हम नशा बंद नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, इस पे एक कुछ नियम जारी करें।
तो लाइसेंस अगर हम बनवा देंगे तो एक तो लोग खुल के आ जाएंगे कि हम नशा करना चाहते हैं, हमारा लाइसेंस जारी करो और हम नशा लेंगे। और बाकायदा जो लोग नशा ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनकी भी लिखा पढ़ी करी जाए, उसमें भी कुछ नियम और शर्त लगाए जाए कि इससे ज़्यादा आप एक महीने में नशा नहीं ले सकते। इतना ही आप जो है मान के चलिए दारू पीता है तो एक लिमिटेड क्वांटिटी आप उसमें रख दी जितनी ज़रूरत है, जिससे वो अभी हमने देखा था कि बिहार में नशाबंदी हुई थी, तो नशाबंदी शराबबंदी हुई तो लोग जो है एकदम पागल होने लगे, वो चिल्लाने लगे कि हमको नशा चाहिए। कम पैसों में मिलने वाला जो नशा था वो कई दुगने तिगने चौगने 10 गुने दामों में मैंने भी देखा था बिहार में तो मिलने लगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइसेंस जारी करें, पूरे देश में आधार कार्ड से ऑथेंटिफिकेशन कराएं, उससे लिंक करें और उनके लाइसेंस जारी करें। लाइसेंस के बाद एक क्वांटिटी कर दें जिससे वो मरे ना। होते हैं नहीं कई कहते अरे मुझे नशा नहीं मिला तो मर जाऊंगा, पागल से घूम रहे हैं। तो एक क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी जो उनके लिए ज़रूरत है, इतनी क्वांटिटी में उनको पीने का उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। और बाकी ये जो नए लोग हैं उनका लाइसेंस बिल्कुल नहीं बने, जो नए लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उनका लाइसेंस बिल्कुल भी जारी ना किया जाए। आजकल ये भी देखा जाए युवा पीढ़ी भी सिगरेट चौराहों पर खड़े होकर पीती है। आजकल क्या है, चौराहों पर गलियों में जगह जगह खोखे हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे जो है आजकल युवाओं की कोई उम्र नहीं रहेगी नशा करने की। 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के लड़के जो है ना, अभी बालिग भी नहीं हो पाए लेकिन वो सिगरेट फूंकना शुरू कर गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तम्बाकू भी खाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वो और ख़राब संगत में पड़ते हैं तो दारू भी पीना शुरू कर देते हैं। तो इसका बहुत सारा इसका जो जिम्मेदार है वो पेरेंट्स भी हैं बच्चों के, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अपना जो सरकारी जो तंत्र है, जिस तरीके से वो नशा को अपने भारत देश में कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो विफल साबित हो रहा है। क्योंकि सरकार बहुत सारी नशाबंदी के लिए, नशा को रोकने के लिए, नशा को कंट्रोल करने की बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, परंतु वो पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो पा रही हैं। वो सार्थक इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि नशा करने वालों नशा खुला है सबके लिए, कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है और आराम से वो नशा कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि नशा को, जो ओपन नशा है उसको अगर हम रोकना चाहें तो सरकार इसके लिए लाइसेंस जारी कर सकती है। आप देखते हैं अगर आज हम जो है बाइक चलाना चाह रहे हैं, 4 पहिया चलाना चाह रहे हैं, तो बाकायदा सरकारी एक जो है विभाग बना हुआ है जो लाइसेंस हमारा जारी करता है। यहाँ तक आप ये देखिए कि गल्ला भी लोग लेने जाते हैं, उसकी पूरी लिखा पढ़ी होती है, बाकायदा उनका राशन कार्ड बनता है और कितना गल्ला उनको मिलना है उसकी भी पूरी जानकारी बाकायदा नोट होती है। तो अगर ये सब चीज़ें अपने देश में हो सकती हैं तो क्यों ना अपने देश में नशा को रोकने के लिए, नशा पे कंट्रोल पाने के लिए जो हमारी सरकार है, जो इस समय बीजेपी सरकार चल रही है, वो लाइसेंस जारी क्यों ना करे। जो लोग हम लोग देखते हैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना नशा के नहीं रह सकते। जैसे कि हमने बिहार में देखा, बिहार में शराबबंदी हुई तो वहाँ हाहाकार मच गया, सब लोग चिल्लाने लगे। बहुत सारे लोग जो है ये कहने लगे, उनकी घर की जो महिलाएं थीं, औरतें थीं, उनकी पत्नियां थीं लोगों की, ये कहने लगे अरे इसको कैसे भी चालू करवा दीजिए, चालू करवा दी, नहीं तो ये हमारा जो पति है ना मर जाएगा। और वहाँ ये हालत तक आ गई कि जो नशा जिसकी कीमत 1 रुपया है वो हमारा दुगना तिगना चौगुना 10 गुने तक रेट में बिकने लगा। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया बिहार में ही शराबबंदी हुई। अगर ये पूरे देश में अगर हो जाती तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। अगर हम चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि नशा शराब बंद करने पर जो है इतनी बुरी स्थिति लोगों की हो जाती है, तो अगर हम चाहते हैं इससे भी निकलना तो लाइसेंस वाला जो ऑप्शन है वो सबसे अच्छा है। जो लोग बिना नशे के नहीं रह सकते, नशा वो किसी भी तरह का हो, सिगरेट का हो, तम्बाकू का हो, शराब का हो, गांजे का हो, किसी भी तरह का नशा हो, उसके लिए बाकायदा लाइसेंस जारी करें। अब जैसे कि आप देखते हो राशन कार्ड भी अलग अलग कलर का होता है, लाल होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है, ऐसी लाइसेंस भी हो सकता है। शराब पीने वाले के लिए अलग रंग का हो सकता है, दारू पीने वाले के लिए अलग, बीड़ी पीने वाले के लिए, सिगरेट पीने वाले के लिए अलग रंग का हो सकता है, और तम्बाकू खाने वाले के लिए अलग रंग का हो सकता है। ऐसा नहीं, अगर लाइसेंस की बात करिए तो ज़्यादा डीप में चले गए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपनी बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना लाइसेंस की। हाँ, किसी को कहेंगे कि अगर आपको दारू पीनी है तो खुद का लाइसेंस बनाओ तब। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब हमने देखा कि छोटी छोटी बातों में लाइसेंस जारी होते हैं, कार्ड्स हमारे इशू होते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अपने देश में हमें अपने युवा को बचाना है। उसका जो नशा करते हैं उनकी सोच क्या होती है, वो स्लो हो जाती है। वो क्या होते हैं, एक तरह से गुलाम हो जाते हैं और सही गलत में फैसला नहीं कर पाते। आप देखते हैं आदमी नशा करके क्या क्या गलत काम अंजाम देता है। बहुत सारे अपने देश में एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पर। घरों में पतियों द्वारा जो नशा करते हैं वो अपनी बीवियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। जगह जगह लड़ाई झगड़े होते हैं और नशा में लोग इतना भूल जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो नशा तो केवल गलत चीजों को ही अंजाम दे रहा है। तो जब इतना गलत है तो हम क्यों नहीं इसके लिए लाइसेंस जारी कर सकते ऐसा कर सकते हैं, पूर्णतः बैन लगा दिया जाए। पूर्णतः बैन लगाने का तो मतलब जैसे आपने बिहार में देखा कि पूर्णतः बैन किया गया तो ब्लैक होने लगी। उसके बाद ब्लैक वाली भी कहाँ से आई जब बैन है? ब्लैक वाली कंपनी को बंद किया जाए। हाँ, कंपनी को बंद किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो है अब जो भी अपने देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं वो जैसे भी चला रही हैं, क्योंकि कहीं ना कोई चीज़ उपयोगी भी होती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अगर किसी का नेगेटिव पॉइंट है उसका पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो जैसे कि हम चाहते हैं अगर अपने देश में नशा जो है कंट्रोल हो जाए, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जो लोग बिना नशे के रह नहीं सकते, कोई ना कोई उनको नशा करना है, बिना नशे के वो एकदम ऐसा लगे मरे जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या करें, लाइसेंस जारी करें। और जो युवा है जो अभी नशे से दूर है, किसी भी तरह का नशा नहीं करता है, तो हम उसके लिए किसी भी तरह से उसका लाइसेंस जारी ना होने दें। ये सरकार का सबका प्रोहिबिटेड हो। जो लोग युवा हैं, जो लोग नए लोग हैं, उनके लिए जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होगा उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो कहीं से भी उसमें जो है उसमें इंक्लूड नहीं की जाए। केवल वो लोग इंक्लूड होंगे जो पहले से नशे में आदी हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर कोई भी लाइसेंस ना बनवाए, वो तो दुकान से खरीद के ले सकता है, पी सकता है? नहीं, इसीलिए तो लाइसेंस बनवाना है कि जब लाइसेंस का बाकायदा आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा तो जो पीने वाला व्यक्ति है जिसके नाम पे जो लाइसेंस इशू है उसी को ही मिलेगी। और अगर माने चलिए कि पीने वाला एक है और कभी कभी संगत में लोग शुरू कर देते हैं, अब माने के चलिए 5 लोगों को उसने अपने साथ कर लिया या 2 को कर लिया, तो लाइसेंस में क्या हो, जो दारू इशू हो रही है या किसी भी तरह का नशा इशू हो रहा है उसकी लिमिट्स हो, उस लिमिट से ज़्यादा ना हो। माने कोई भी लिमिट कर दें, 1 लीटर 2 लीटर मंथली लिमिट उसमें कर दें। जैसे आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट रहती है, 40,000 की रहती है, 1 लाख की रहती है। तो जो उसके जीने के लिए और उसको धीरे धीरे नशा से दूर करने के लिए जो एक लिमिटेड अमाउंट है, बस उस मात्रा में उसको उस लाइसेंस पे जो शराब है वो या कोई किसी भी तरह का नशा है वो जारी किया जाए। ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन ये एक क्रांतिकारी तरीका है। इसको अप्लाई करने के लिए जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको एक मजबूत जो है डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हो पाएगा। हम जैसे देखते हैं अपने देश में बीजेपी सरकार चल रही है, सनातनी सरकार है, राम जी को मानने वाली सरकार है। अगर इस देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के राज में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी के राज में अगर अपने देश में नशाबंदी या नशे पे कंट्रोल नहीं लग पाया, तो शायद ही किसी और सरकार में ऐसा हो पाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी योगी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके सानिध्य में अगर अपने देश में युवा को नशे से दूर करने के लिए कोई तरीका अगर बताया जा रहा है, तो उस पर अमल कर अपनी मीटिंग बिठाकर वार्ता कर उसको लागू करने की कृपा करें, जिससे हमारे देश का जो युवा है वो नशे के जो जाल है उससे बच सके। अगर आपने ये कर दिया तो अपने देश से अगर नशा युवा से दूर हो गया, तो आप ये समझ लीजिए जो एक्सीडेंट की जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, मात्रा कम हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी और लोगों के अंदर सही और गलत की समझ आ जाएगी। जिस तरीके से हमारे पुराने लोग अच्छे संस्कार हमको देते थे, तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से, मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए अभिभावक के रूप में काम करें और समाज में अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें और किसी भी तरह से इस नशे को युवा से दूर करने के लिए प्रयास करें। चलिए,
तो आप लोगों ने देखा महाशक्ति जी ने जो भी चीज़ें बताई हैं, आप किस नज़रिए से सोचते हैं? क्योंकि नशा बंद करने की बात कर रहे हैं, पूर्णतः भी बंद नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक लाइसेंस जारी किया जाए, लोगों को लिमिटेड मात्रा में चीज़ें दी जाएं, लिमिटेड मात्रा में उनको सिगरेट दी जाए, बीड़ी तंबाकू जो भी चीज़ वो लिमिटेड दी जाए, जिससे कि घरेलू हिंसा में प्रतिबंध लगे, जिससे कि जो लोग हैं रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, नशे में चिड़चिड़े हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं बहुत सारे लोग। तो इन सभी चीज़ों में थोड़ी कमियां हैं, यही चाह रहे हैं ना। लिमिट में बस इसलिए बोला गया है क्योंकि बिहार में जो माहौल हम लोगों ने देखा बहुत खराब माहौल हो गया था। बिहार में ऐसा भी हुआ था कि ये जो 80-90 रुपए 100 वाला 300 में लोग पी रहे हैं। हम तो चाहते हैं पूरी तरीके से बंद हो जाए, लेकिन अब पूरी तरीके से बंद होने के लिए जनता को भी तो साथ देना पड़ेगा। अब मान के चलिए जो महिला पिट रही है, अब बिहार में ये हालत हुआ, वो पिट भी रही है और कह भी रही है दारू शुरू कर दो क्योंकि हमारा पति मर जाएगा नहीं पिया पिलाया तो ये स्थिति बन जाती है। वो लत में पूरे चूर हो गए, लत में इतना चूर हो गए हैं, अगर उनके ब्लड में अगर वो क्वांटिटी नहीं पहुंची तो वो जीने लायक नहीं बचते हैं। सही बात है। और सरकार इसी मजबूरी बस जो है वहाँ नशा जो है चल रहा है, तो बस यही है, इसीलिए लिमिट बोला है कि लाइसेंस जारी हो, एक लिमिट में चीजें हो और युवा के लिए जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड किया जाए, युवा के लिए बिल्कुल ना बने। जो लोग चाहते हैं कि हम नशा करना चाह तो हो सकता है कि दुकानदारों का भी लाइसेंस दिया जाए कि आप दिन भर में इतने ही बेच पाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे राशन डीलर होते हैं इसी प्रकार से। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो तो अपने यहाँ मालूम चल जाएगा, जब लाइसेंस जारी होंगे तो बाकायदा एक कम्युनिटी होगी वहाँ पे, तो अपने यहाँ मालूम चल जाएगा यहाँ पे कितनी खपत है, जो खपत के आधार पे ऑटोमेटिक वहाँ पे चल जाएगा। क्योंकि माहौल तो मैंने भी देखा है, लगातार देखता रहता हूँ, जगह जगह पर माहौल बहुत ज़्यादा खराब रहता है। युवा 18, 19, 20 साल के लड़के रोडों पर खड़े होकर धुआं उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत रहती है। आप क्या सोच रहे हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, क्या कह रहे हैं आप? इसके बाद जैसे माने चलिए आज लिमिट की बात हो रही है, आज धीरे धीरे क्या होगा, कोई अमर तो है नहीं, अब पुराने लोग हैं बहुत ज्यादा आदी हो गए, एक बार ऊपर तो पहुंचेंगे भगवान के पास, तो वो पहुंच जाएंगे। तो एक अगर आज हमने लिमिट की बात की है, आज हमने लाइसेंस धीरे धीरे बंद हो जाएगा, धीरे धीरे अपने यहाँ भी एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो देश है वो नशा मुक्त हो जाएगा, पूरी तरीके से नशा मुक्त हो जाए। क्योंकि जिनके लाइसेंस बने हैं वो अमर तो है नहीं, एक समय उनका पूरा हो जाएगा, उनका राम राम सत्य हो जाएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इसको सपने को देखते हैं, अगर बंद करना चाहते हैं, तो राम का नाम भी सफल हो जाएगा। तो आपने देखा भैया का ये कहना है कि धीरे धीरे अगर किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाया जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नशा के बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोगों की पत्नियों ने कहा है कि चालू कर दो, ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं। आप क्या सोच रहे हैं नशा मुक्ति के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं इनके विचारों के बारे में, कैसा होना चाहिए? आप नशा मुक्ति के लिए एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।